तो कोरोना वायरस का एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाई है, जो लगातार लोगों को बीमार कर रहा है और लोगों की जान ले रहा है, उसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दी है। आखिर कोरोना वायरस है क्या, कहां से आया, कैसे फैला? कई सवाल हैं, कई तरह की थ्योरी हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। न कहीं ऐलानी जंग, न कहीं फौज की तैनाती, न कहीं कोई बमबारी, लेकिन दुनिया भर में दहशत फैल गई है। इस दहशत की वजह कोरोना नाम का एक ऐसा वायरस है जो धड़ाधड़ लोगों को बीमार कर रहा है, लोगों की जान ले रहा है। इसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। आखिर क्या है कोरोना, कहां से आया, कैसे फैला? कई सवाल हैं जिन्हें लेकर कई थ्योरी हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या लाखों में जा पहुंची है, लेकिन अभी तक साफ तौर पर कोई एक्सपर्ट या वैज्ञानिक ये नहीं बता सका है कि कोरोना वायरस कहां से आया। कुछ लोगों का मानना है कि ये चीन के वेट मार्केट से आया। चीन में कई जंगली जानवरों का इस्तेमाल खाने और दवाइयों के लिए किया जाता है। कोरोना वायरस वहीं से इंसानों में आया है। चमगादड़ को कोरोना वायरस का मूल स्रोत माना जा रहा है। दलील ये भी थी कि चीन के वुहान शहर में जानवरों की मंडी से ये वायरस कुछ इंसानों में पहुंचा और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया। इसके बाद एक शोध किया गया जिसमें कहा गया कि इंसानों में वायरस पेंगोलिन से आया है। शोध में कहा गया कि पेंगोलिन में ऐसे वायरस होते हैं जो कोरोना वायरस से मेल खाते हैं। अगर बीते 50 सालों के आंकड़े देखें तो जानवरों से इंसानों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं। साल 1980 के समय में बड़े वनमानुषों से आया HIV एड्स संकट, साल 2004 से 7 में पक्षियों से होने वाला बर्ड फ्लू और उसके बाद साल 2009 में सूअरों से होने वाला स्वाइन फ्लू। जानवरों से आए इन सभी संक्रमणों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। अगर हाल के सालों की बात करें तो सार्स सबसे खतरनाक संक्रमण के तौर पर सामने आया। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी सार्स चमगादड़ों से होता है। सार्स की वजह से 2002 और 2003 में चीन समेत दुनिया के कई देशों में लाखों लोग बीमार हुए थे। दुनिया भर में 700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस वक्त भी कहा गया था कि सार्स छूने और संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से फैलता है। अगर चमगादड़ की बात करें तो इबोला संकट को भी भुलाया नहीं जा सकता। अब जबकि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल चुका है तो अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां सामने आ रही हैं। उन सब की मदर थ्योरी ये है कि कोरोना वायरस चीन का बायोलॉजिकल वेपन है। इस थ्योरी के मुताबिक ये वायरस जानवरों से इंसानों तक नहीं आया। इसे चीन के किसी लैब में बनाया गया है और वहां से ये गलती से लीक हुआ। इसके साथ ही कई देश इसे चीन का इजाद किया गया जैविक आक्रमण भी बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर कोरोना वायरस को चीनी वायरस या वुहान वायरस कहा। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को हाल के दिनों में और बल मिला क्योंकि एक ओर जहां दुनिया के अधिकतर देश लॉकडाउन में हैं, वहीं कोरोना के गढ़ वुहान में सभी बैन को हटा लिया गया है। दरअसल वुहान में चीन का इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब है। ये प्रयोगशाला हुनान सी फूड मार्केट से सिर्फ 32 किलोमीटर दूरी पर है। वहीं सी फूड मार्केट जहां इस वायरस के फैलने का दावा किया जा रहा है, चीन की इस लैब में एबोला, निपाह, साइरस और दूसरे घातक वायरसों पर रिसर्च होता है। कहा जा रहा है कि यहाँ की लैब में वैज्ञानिकों को माइक्रोस्कोप में एक अजीब सा वायरस दिखा। ऐसा वायरस पहले कभी नहीं देखा गया। इसके जेनेटिक सीक्वेंस को गौर से देखने पर पता चला कि चमगादड़ में मौजूद वायरस का करीबी हो सकता है।
वैज्ञानिक हैरान थे क्योंकि इस वायरस की सार्स वायरस से समानता थी। आरोप है कि तब चीन ने इस वायरस को दुनिया से छिपाया। इसके अलावा एक और दावा किया जा रहा है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लैब में सेना के साथ मिलकर खतरनाक वायरस पर रिसर्च होती है और कोरोना वायरस चीन के जैविक युद्ध प्रोग्राम यानी बायो वॉरफेयर प्रोग्राम का हिस्सा था और वहीं से ये लोगों में गलती से फैल गया। कोविड-19 वायरस को लेकर पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई है। चीन, रूस, अरब, सीरिया जैसे देश ये दावा कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के पीछे अमेरिका की साजिश है। कोरोना वायरस अमेरिका के ट्रेड वॉर का हिस्सा है। अमेरिका ने पहले भी इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया है। रूस का दावा है कि कोरोना वायरस अमेरिका का एक जैविक हथियार है जिसे उसने चीन की इकोनॉमी को चौपट करने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि अमेरिका और इजराइल आरोप लगा रही हैं कि जैविक हथियार यानी बायो वेपन चीन की लैब में तैयार हुआ है। हालांकि वुहान स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की प्रमुख वैज्ञानिक और निदेशक ये कह चुकी हैं कि उनके लैब से कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं फैला। सवाल ये भी है कि अगर ये वायरस चमगादड़ या पेंगुलिन से आया तो ये पहले भी कभी आया होता, क्योंकि इनको तो कई सदियों से मारकर चीन में खाया जा रहा था। तो पहले कभी इस वायरस ने इंसानों को अटैक क्यों नहीं किया? कोरोना को लेकर कई सवाल हैं जो पूरी दुनिया की फिजा में तैर रहे हैं। क्या ये किसी जैविक युद्ध या बायोलॉजिकल वॉर का प्रयोग तो नहीं, या फिर चीन से जैविक आतंकवाद या बायो टेररिज्म की शुरुआत तो नहीं? हालांकि कहीं से भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। कोरोना वायरस महाबली अमेरिका, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई शक्तिशाली देशों को आतंकित कर रहा है। इस आतंक की सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना के जन्म का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पा रहा। पता नहीं सच क्या है, झूठ क्या है, लेकिन हजारों लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस इंसानों तक कैसे पहुंचा, ये अब तक पता नहीं। ये किसी प्रयोग का हिस्सा तो नहीं, कहीं इसका विकास वुहान की प्रसिद्ध जैविक प्रयोगशाला में तो नहीं हुआ। मुमकिन है किसी बड़ी चूक के चलते ये वायरस वहां से बाहर आया होगा। आशंकाएं कई हैं, लेकिन फिलहाल इनमें उलझने के बजाय जरूरी है कि कोरोना से निपटने के कारगर उपाय ढूंढे जाएं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।